कलयुगी ससुर लूटता रहा बहू की इज्जत। न्याय की गुहार लगाने जब पीड़िता पहुंची थाने तो पुलिस भी, किसी के भी माता पिता का सपना होता है कि बेटा शादी करके बहू घर पर लाएंगी, कि बहू भोजन बना कर देगी और आराम मिलेगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। परंतु एक ऐसा मामला जहां बहू की रक्षा करने के बजाय भक्षक बनकर कर रहा था पिता समान ससुर ही बलात्कार। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां कलयुग ससुर ने रिश्ते को तार तार करते हुए अपने ही बहू की अस्मत लूट ली। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला के थाना पस्ता में एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया कि ससुर के द्वारा बहू से पानी मांगने के बहाने ससुर के द्वारा पीड़िता के पति और बेटे का शरीर से सिर अलग करने की धमकी देते हुए बहू का बलात्कार करने का मामला सामने आया है। बेटा घर पर नहीं रहने होने का फायदा उठाकर ससुर के द्वारा बहू का बलात्कार किया गया। इस मामले में पीड़िता अपने पति और परिवार वालों के साथ पस्ता थाना रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची और न्याय की मांग की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता के 2 दिनों से थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट पस्ता थाना में दर्ज नहीं की गई है। पीड़िता पस्ता के गहना डांड की रहने वाली है और उसका आरोप है कि 6 महीना पहले रिश्ते में लगने वाला उसका ससुर राजेंद्र गुप्ता उसके घर में पानी मांगने के लिए आया था। इसी दौरान उसे अकेला देखकर कमरे के अंदर ले गया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता को उसके पुत्र और पति को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अब पीड़िता यह गांव छोड़कर चली गई है और भटगांव में नौकरी कर रही थी। फिर भी आरोपी ससुर की नीयत नहीं बदली और फोन पर लगातार उसे धमकी देकर बुलाता था। ऐसे में पीड़िता ने यह बात अपने पति और परिवार के सदस्यों को बताई, जिस पर उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के पति ने बताया कि आरोपी उसके पत्नी को धमकाकर उसके साथ अनाचार करता आ रहा था। पीड़िता के पति का यह भी आरोप है कि आरोपी रसूखदार है और कहता है कि पुलिस कर्मी उसका कुछ नहीं कर पाएंगी। सर वो वहाँ जो राजेंद्र थे वो शनिवार का दिन में गए थे हम लोग के यहाँ और बोले कि पानी तो बोतल का पानी दे रही थी तो नहीं लिए। इसके बाद फिर वो मैं अंदर गई पानी लेने के लिए तो वहाँ गए। इसके बाद वो पलंग में पटक किए, इसके बाद बेइज्जती किए और फिर मैं बोली कि आवाज़ कर रही हूँ तो बोले कि नहीं से आपका एक पुत्र है उसको हम लोग जीने खाने देंगे और वो आपका हस्बैंड। कब से ऐसा कर रहा है? 6 महीना से। फिर क्या करता है? अभी मैं वहाँ चले गई हूँ, मैके में रहती हूँ, नहीं रह रही हूँ। 3 महीना से वहाँ रहती हूँ। तो ये आपके साथ उस समय हुआ था मामला, तो उस समय थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज नहीं कराई? तो बोले थे ना कि धमकी देने करवाने से मैंने कि वो चीज़ कर दूंगा, मैं खतरा कर दूंगा आपका हस्बैंड को चाहे आपका पुत्र को। एक लड़का है मेरा। तो अब रिपोर्ट कैसे कर रही हैं आप? तो अभी दूर चले गई तो अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया, करने का सहारा बन गया, जिससे कि वहाँ से आ गई तो अब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता था क्या बार बार? फ़ोन कर रहा था सर, जिससे सिम बदली थे तो वो ब्लैक रूम में हम लोग डाल रहे थे तो फिर उसका वाइफ का में किए थे। यह सर की कहा है कि मेरे परिवार के साथ प्रताड़ित किया जा रहा था, जो कि वो डर से आज तक नहीं बताया। जो कि मेरे को सूचना मिला उसके बाद पूरे समाज में बात रखा। उसके बाद समाज वालों ने भी ये डिसाइड दिया कि इसका कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में और कुछ हो सकता है, इसलिए बताया। उसके बाद इसके बताने के अनुसार हम लोग, मैं लिखा स्वयं और लिखने के बाद वो हस्ताक्षर की और वो थाना आया। क्या करता था? मामला क्या था सर कि आता वो मेरे अनुपस्थिति में छेड़छाड़ करके बलात्कार किया, डरवा धमका कर जान, और उसको ये डराया गया कि अगर किसी के पास मुंह खोलेगी तुम्हारा पति तुम्हारा पुत्र और तुमको मार के फेंक देंगे। कौन है ये राजेंद्र गुप्ता, पिता सुदामन साहब। मतलब ये कांग्रेस नेता है क्या? ये उसका रिश्तेदार, उसका का है ससुराल है, जहाँ बृहस्पति का घर है विधायक का, वहाँ से रिश्ता में वो ससुर लगता है। तो उसी का धमकी देता है जी। क्या वो बृहस्पति सिंह का वो धमकी दे रहा है कि विधायक मेरा है, क्या कर लोगे, तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखाएगा थाना में। इस मामले में रामानुजगंज एसडीओपी नितेश गौतम खुद विवेचना कर रहे हैं और आज उन्होंने बंद कमरे में पीड़िता का बयान दर्ज किया। इस मामले में पुलिस विभाग के अधिकारी विवेचना के बाद ही कुछ भी कहने की बात कह रहे हैं। सरगुजा संभागीय ब्यूरो, आनंद मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स कांग्रेस सेल के प्रदेश सचिव आकाश दीक्षित की ओर से प्रदेशवासियों को
महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।